आज की यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। प्यारे दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी को आप लोगों को पूरा सुनना है और अपने बच्चों को इस कहानी में बताई गई बातों को अवश्य सिखानी चाहिए। अगर आपके बच्चे गलत लक्षणों में या गंदी आदतों में जा रहे हैं तो इन बातों को ज़रूर सिखानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी है एक गिद्ध पंछी की, जिसने इस कहानी को एक बहुत ही अच्छा रूप दिया है। आज की इस ज्ञानवर्धक कहानी पर आप सभी को अमल करना है। प्यारे दर्शकों, हो सके तो इस कहानी को आप अपने आसपास के लोगों और मित्रों रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि वह इस ज्ञानवर्धक कहानी से मिलने वाली सीख का लाभ ले सके। तो चलिए अब हम कहानी की ओर चलते हैं। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था। अब वह बरगद का पेड़ इतना विशाल था कि जंगल के सारे पंछी, सारे जीव जंतु और उड़ने वाले सारे पंछी उसी पेड़ पर आकर आराम करते थे। कुछ दिनों बाद जंगल में पानी सूखने लगा और जैसे जैसे पानी सूखने लगा उसी प्रकार उस जंगल में जो पेड़ पौधे थे धीरे धीरे नष्ट होने लगे। और बाद में जो सबसे बड़ा पेड़ था बरगद का, वह भी धीरे धीरे सूखने लगा और उसके पूरे पत्ते सूखने लगे। और जैसे ही वह पेड़ सूख जाता है, उसमें जो जीव जंतु, चिड़िया वगैरह सभी रहती थी, वह सभी उड़कर दूसरी जगह चली जाती है। परंतु उसमें जो गिद्ध पक्षी का वास होता है, वह वहाँ से बिल्कुल नहीं जाता है। कुछ दिनों बाद वह बरगद का पेड़ सूख सूख कर गिरने लगता है। उसे पूरी तरह से दीमक खा जाता है, परंतु वह गिद्ध पक्षी उस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाता है। दूसरी जगह अपना स्थायी निवास नहीं बनाता है। उस गिद्ध के साथ जो भी चिड़िया पंछी जीव जंतु रहा करते थे, उस गिद्ध पक्षी के पास आते और आकर कहते हैं कि हे गिद्ध बाबा, आप इस पेड़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि यह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है। पूरी तरह से यह पेड़ अपने अंदर से नष्ट हो चुका है। अगर आप अपना इसमें स्थायी वास बनाओगे तो कुछ दिनों में यह पेड़ गिर जाएगा और इसके साथ ही आपकी मौत हो जाएगी और आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इतने में वह गिद्ध पक्षी कहता है कि नहीं, भले ही मेरी सांसें चली जाए, लेकिन मैं इस पेड़ का साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। इस पेड़ पर मेरा जन्म हुआ है और इसी पेड़ पर मेरा मरण होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस पेड़ को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वे सारे पंछी बहुत ही विलाप करते हुए उस गिद्ध पक्षी से विनय निवेदन करके वहाँ से वापस चले जाते हैं और दूसरे दिन फिर से आते हैं और फिर से उस गिद्ध पक्षी से कहते हैं कि गिद्ध बाबा, अपना स्थायी वास हटा लें, वरना यह पेड़ गिरने वाला है। वह गिद्ध पक्षी फिर से उन लोगों को मना कर देता है और फिर सभी पंछी इंद्रदेव के पास चले जाते हैं। वे सभी पंछी जैसे ही इंद्रदेव के पास पहुंचते हैं, इंद्रदेव से बोलते हैं कि हे इंद्रदेव, हम सभी एक वन में रहते हैं और उसी वन में एक बहुत बड़ा बरगद का विशाल पेड़ है और उसी विशाल पेड़ में हम सभी जीव जंतु रहते हैं। पर हम सबसे बड़ी उम्र में से एक गिद्ध पंछी उस पेड़ पर रहते हैं, जिन्हें हम गिद्ध बाबा कहते हैं। हम सब ने जैसे ही वह पेड़ सूखा, जैसे ही उस पेड़ को दीमक ने अंदर से खाने लगा, हम सभी ने वहाँ से अपना स्थायी निवास हटा लिया। परंतु हमारे जो गिद्ध बाबा हैं, वह वहाँ से बिल्कुल नहीं हट रहे हैं, अपना स्थान नहीं छोड़ रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिनों में वह बरगद का पेड़ गिर जाएगा, उसे दीमक खा जाएगी और वह गिद्ध बाबा उस पेड़ के साथ ही नीचे गिर जाएंगे और उनकी मृत्यु हो जाएगी। वह सभी पंछी इंद्रदेव से विनय आग्रह करते हैं कि हे इंद्रदेव, कृपया आप हमारे साथ चलिए और गिद्ध बाबा से अग्रिम निवेदन करिए कि वह उस जगह से अपना स्थायी वास हटा ले।
प्रिय दर्शकों, इस तरह से जब वह पंछी भगवान इंद्रदेव से निवेदन करते हैं तो कुछ देर बाद इंद्रदेव उन सभी पंछियों के साथ उस वन में चले जाते हैं और वहां जाने के बाद उस बरगद के पेड़ को देखते हैं तो वाकई में वह बरगद का पेड़ पूरी तरह से सूख गया था, पूरी तरह से नष्ट हो गया था और उसे दीमक खा रही होती है और एक एक डाली जड़ जड़ कर गिर रही होती है। तभी भगवान इंद्रदेव देखते हैं कि वह गिद्ध पंछी वहीं पर बैठा हुआ होता है और बहुत बूढ़ा होता है। फिर भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पंछी से बोलते हैं कि हे गिद्ध, तुम्हारी क्या दशा हो रही है? तुम्हें थोड़ा सा भी अंदाजा है कि जिस पेड़ में तुम स्थायी वास बना रहे हो यह पेड़ पूरी तरह से सूख चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है, पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। तुम इस पेड़ से स्थायी वास हटा लो, कभी भी किसी भी तरह का अनर्थ हो सकता है। गिद्ध पंछी बोलता है कि हे इंद्रदेव, अगर आपका हो गया हो तो फिर मैं कुछ बोलूं? कुछ समय बाद गिद्ध पंछी बड़े ही मीठे शब्दों में और बड़े ही भक्ति भाव से कहता है कि हे इंद्रदेव, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और कुछ बातें आपको बताऊंगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे यहाँ से हटने का आदेश दे सकते हैं। फिर इंद्रदेव बोलते हैं कि बोलो फिर। गिद्ध पंछी बोलता है कि हे इंद्रदेव, जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे माता पिता मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए और जब मैंने जन्म लिया तो तभी से ही मेरा यह स्थायी वास इस बरगद के पेड़ में ही है। मैं छोटा से बड़ा भी इस बरगद के पेड़ में हुआ हूँ, मैं खेला भी इसी पेड़ में हूँ और मैं बड़ा भी इसी पेड़ में हुआ हूँ। यानी कि मेरा पूरा जो जीवन था वह इस पेड़ पर ही गुजरा और आज अगर इस पेड़ के ऊपर कोई मुसीबत आ जाने से भला मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूँ? हे इंद्रदेव, अगर यह पेड़ मेरा जीवन बना सकता है तो मैं इसका जीवन कैसे बिगड़ने दे सकता हूँ? उसके बाद भगवान इंद्रदेव ने गिद्ध की यह बातें सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान इंद्रदेव उस गिद्ध पंछी से बोलते हैं कि गिद्ध पंछी, मैं आपकी इन बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ और प्रसन्न भी। तो मैं आज आपको कोई एक वरदान दूंगा जो आप चाहते हो। भगवान इंद्रदेव ने उस गिद्ध पंछी से बोलते हैं कि गिद्ध, तुम कोई भी एक वरदान मांग लो जो तुम चाहते हो। फिर गिद्ध पंछी बोलता है कि हे इंद्रदेव, अगर आपको कोई वरदान देना है तो आप मुझे नहीं बल्कि इस पेड़ को दीजिए, अगर इसका भला तो मेरा भला। उसके बाद भगवान इंद्रदेव ने अपनी दिव्य शक्ति से उस बरगद के पेड़ को पूरी तरह से हरा भरा कर देते हैं। पूरी तरह से जंगल में हरियाली आ जाती है और जैसे ही पूरी तरह से जंगल में हरियाली होती है तो सभी जीव जंतु वापस आकर उस बरगद के पेड़ में रहने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अगर इस कहानी से आपको कोई सीख मिली हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।